हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार घर्षणहीन सड़क पर 90 मीटर त्रिज्या के एक ढालू मोड़ से गुजरती है। यदि मोड़ का झुकाव 45 डिग्री हो तो कार की चाल है। विकल्प ए 20 मीटर प्रति सेकेंड, विकल्प बी 30 मीटर प्रति सेकेंड, विकल्प सी 5 मीटर प्रति सेकेंड, विकल्प डी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम अपने प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में समझते हैं कि यदि कोई कार है, वो अगर हमारी मोड़ पर गति करती है तो मोड़ पर वृत्तीय गति करती है। जब कोई कार मोड़ पर होती है, मोड़ से गुजरती है, तो उस दौरान उसकी गति जो होती है वो वृत्तीय गति होती है। अब उसको वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी वस्तु हमारी वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और ये अभिकेंद्र बल अपने आप में कोई बल नहीं होता, बल्कि किसी बल से प्राप्त होता है, किसी दूसरे बल से प्राप्त होता है। दूसरा बल कौन सा बल? घर्षण बल से प्राप्त हो सकता है, या हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से भी प्राप्त हो सकता है, या हमारा जो है विद्युत चुंबकीय बल से भी प्राप्त हो सकता है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बल से हमारा ये प्राप्त होता है अभिकेंद्र। अब यदि हमारी वस्तु जो है वृत्तीय गति करती है, कार्य हमारी वृत्तीय गति करती है मोड़ पर, तो उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है घर्षण बल से। टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण बल लगता है उससे प्राप्त होता है। लेकिन यदि किसी स्थिति में हमको घर्षण बल ठीक से नहीं मिल पाए, या फिर हमारी सड़क जो है वो घर्षणहीन हो, जो कि हमारे सवाल में दे रखा है, कार हमारी कैसी है? घर्षणहीन है, तो उस दौरान जो हमको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है वो कुछ अलग प्रकार से प्राप्त होता है। उसको समझते हैं। हमने माना कि हमारे पास ये मोड़ है, इस मोड़ में जो अंदर वाला जो तल है वो जो मोड़ के केंद्र की ओर का जो सड़क का हिस्सा है वो झुका हुआ नीचे की ओर है, और ये बाहर वाला जो है ये ऊपर की ओर है। और हमने माना कि ये मोड़ पर हमारा जो झुकाव है वो थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री है ये झुकाव। और यहाँ पर कोई एक कार है और वो कार यहाँ से गुजर रही है, और उस कार का नीचे की ओर भार काम करेगा, mg नीचे की ओर काम करेगा, और उस पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया काम करेगी सतह के लंबवत। हमने माना ये प्रतिक्रिया r है। अब इस प्रतिक्रिया के दो घटक होंगे। एक घटक जो हमारा होगा वो भार के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, भार को संतुलित करेगा, ये भी हमारा कोण थीटा होगा। और ये घटक जो हमारा r cos थीटा होगा, और ये वाला घटक जो होगा वो हमारा r sin थीटा होगा। अब यहाँ ये r sin थीटा घटक आया है, यही हमारा क्या प्रदान करेगा? अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पे r sin थीटा प्रतिक्रिया के जो लंब घटक है उसके कारण ही हमको अभिकेंद्र बल प्राप्त। तो अब यदि हमको ये ज्ञात करना हो कि ये सड़क जो है उसमें कितना झुकाव रखा जाए, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है tan थीटा बराबर b² r g। यहाँ b क्या है? b हमारी उस कार का वेग है, r इस मोड़ की त्रिज्या है, g तो गुरुत्वीय त्वरण है, और tan थीटा, थीटा मतलब कोण है इस सड़क की मोड़ में झुकाव है। अब हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। हमारे प्रश्न में द्रव्यमान की कार दे रखी है 1000 किलोग्राम की, तो कार का द्रव्यमान m का मान 1000 किलोग्राम दे रखा है। त्रिज्या दे रखी है मोड़ की 90 मीटर। तो थीटा का मान जो सड़क का झुकाव दे रखा है, ढलान, वो 45 डिग्री दे रखा है। तो हमने अभी सूत्र समझा। tan थीटा बराबर क्या है? b²/rg। थीटा की जगह हम 45 लगा देंगे, और वेग का मान हम तो निकालना है, और त्रिज्या का मान 90 और g का मान हमारा 10 है। प्रति त्वरण का मान हम 10 मान लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 90 और 10 की गुणा करेंगे तो हमारा 900 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, b²/900। 900 को हम इस ओर ले आएंगे बराबर b²। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b बराबर आ जाएगा √900। 900 है, ये 900 है। अगर हम 900 का अब हम वर्गमूल निकालें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? ±30 मीटर प्रति सेकेंड। हम वेग का मान धनात्मक ले लेंगे, b बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा विकल्प इस प्रकार b ठीक है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।